रूस की वजारत खारजा का बयान, इसराइली जंग के लिए अमेरिका जिम्मेदार है। अमेरिका की पॉलिसी तबाहकुन है। आपको बता दें कि मिडिल ईस्ट के पूरे डिस्टर्बेंस के लिए अमेरिका को ही रूस जिम्मेदार ठहराता रहा है और एक बार फिर से व्लादिमीर पुतिन ने अपने बयान को दोहराया है। अमेरिका को ही इस पूरी तबाही का जिम्मेदार बता दिया है। आपको बता दें कि अमेरिका मजबूती के साथ इसराइल के साथ इस वक्त खड़ा है। जो बाइडेन ने इसराइल का दौरा किया, नेतन्याहू के साथ मुलाकात करते हुए साफ तौर पर कहा कि इसराइल को हर मुमकिन मदद दी जाएगी। अमेरिका ने सबसे पहला अपना जंगी बेड़ा पहुंचा दिया इसराइल, और रूस जो फिलिस्तीन की हिमायत में है, हमास के हमले को भी रूस की ओर से कभी कंडेम नहीं किया गया। व्लादिमीर पुतिन की ओर से इस लड़ाई का साथ ही दिया गया। एक तरह से उन्होंने अमेरिकी सदर और अमेरिका की जो पॉलिसीज हैं उसी को इस जंग का जिम्मेदार बताया है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं। और इस वक्त प्रोफेसर शोराब हमारे साथ जुड़ गए हैं, वेस्ट एशिया एक्सपर्ट। उनसे मजीद समझते हैं इस मामले को। शोराब साहब, खैर मकदम है आपका, जी सलाम को वक्त देने के लिए बेहद शुक्रिया। और इस मामले को तफसील से आपसे समझना चाहेंगे। जिस तरह से ये जो जंग रहती है, खींचतान अमेरिका और रूस के बीच में देखने को मिलती है, एक बार फिर से अमेरिका को ही जिम्मेदार ठहरा दिया है व्लादिमीर पुतिन ने। देखिए, जो पुतिन का जो मौकफ है वो 100% दुरुस्त है। वो इस तनाजुर में, मैं इसको दुरुस्त क्यों है, मैं उसका एक तनाजुर बता रहा हूँ। तनाजुर यह है कि कोल्ड वार खत्म होने के बाद जो अमेरिका की पॉलिसी रही है, और खासकर मशरिक वस्ता के हवाले से, मगरबी एशिया के हवाले से, वो ये रही है कि वो एक कंप्लीट मिलिट्री डोमिनेशन चाहता है। मिलिट्री डोमिनेशन चाहता है, और वो इजराइल के लिए डोमिनेशन है और इजराइल की मदद से डोमिनेशन है। इसका मतलब ये हुआ कि इजराइल अमेरिका का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। अमेरिका का जो खुद एजेंडा है उस खित्ते के हवाले से, इजराइल सिंपली एक अमेरिका के लिए एक मुल्क का नाम नहीं है, एक कौम का नाम नहीं है, बल्कि एक उसका उस इलाके के लिए उसका एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। और जो भी मुस्तकबिल का जो विजन है, मुस्तकबिल के लिए जो उसका एजेंडा है उस खित्ते के हवाले से, उसमें इजराइल का अहम रोल दिया गया है। और ये इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में अमेरिका ने जो मौक़िफ़ अख्तियार किया है और जो हिकमत अमली अख्तियार किया है, दोनों चीज, हिकमत अमली और मौक़िफ़, अगर उसको गौर और फिक्र किया जाए उस पर, तो ये अमेरिका का इस एजेंडा बिल्कुल वाज़े हो जा रहा है उसमें कि किस तरह से अमेरिका जो है सिर्फ अपना एक सियासी बयान इजराइल के हक में नहीं दिया, बल्कि इजराइल को अमेरिका इस तरह से बिहेव किया जैसे लगा कि अमेरिका ही खुद अंडर अटैक है। दूसरी बात यह है कि जो मगरबी दुनिया की जो फिक्र है, जो सियासी जबान है, जो सियासी उसके अज़ाइम है, उसमें इजराइल उनके नजर में एक इनोसेंट कौम है, एक इनोसेंट मुल्क है। जो कुछ प्रॉब्लम है वो मजलूम कौम के हैसियत, जो मजलूम कौम है फिलिस्तीनियन कौम, उसके तरफ से है। अमेरिका को ये लोग जालिम मानने को तैयार ही नहीं है। इनका फिक्र में यह है कि अमेरिका एक फितरी तौर पर, इजराइल एक फितरी तौर पर एक मासूम कौम है, एक मासूम मुल्क है, और जो कुछ भी करता है वो अपने सेल्फ डिफेंस में करता है, यानी वो कभी जारहाना इक़दाम उठाता ही नहीं है। यही वजह है कि जो कौम उनके जेरे जो डोमिनेशन में है, उन जो सब्जुगेटेड है, जिनको इजराइल की हुकूमत है, जिनको तमाम हुकूक से दस्तबरदार किया हुआ है और दुनिया के हर तरह की जुल्म उन पर करते आ रहा है, अगर मजलूम इंसान सर उठाता है तो प्रॉब्लम उसी को देखा जाता है। यानी प्रॉब्लम जो है विक्टिम के साथ है, मजलूम के साथ है, जालिम के साथ नहीं है। तो इस बिहेवियरल, माने जो जिस तरह का बर्ताव है, जिस तरह से अमेरिका का सियासी मौक़िफ़ है और जो हिकमत अमली अपनाया गया है, ये तीनों के रोशनी, तीनों को सामने रख के देखा जाए तो जो पुतिन का एक जुमला का जो स्टेटमेंट है वो 100% दुरुस्त है। दूसरी बात यह है कि
इस वक्त प्रोफेसर मोहम्मद शराब, आपसे ये समझना चाहेंगे यहाँ पर जिस तरह अमेरिका ने पहले इजराइल का दौरा किया, इजराइल में सबसे मुलाकात करते हैं, हालात का जायजा लेते हैं और वहाँ पर जंगी बेड़ा लगा देते हैं, वहाँ पर हर तरह के वसाइल फराहम करते हैं, और दूसरी तरफ में $100 मिलियन की मदद का ऐलान करते हैं। वो भी मदद उन तक पहुँचाने की जब बात होती है यूएनएससी में तो वीटो का इस्तेमाल कर दिया जाता है अमेरिका से। तो अमेरिका के रवैये पर तो कई तरह के यहाँ सवाल उठ रहे हैं। फितरी बात है, अमेरिका की जो रवैया है वो ये है कि इजराइल को मैक्सिमम वक्त दो ताकि वो अपने सियासी अज़ाइम को हासिल करे। और इजराइल का जो अज़ाइम है वो ये है कि वो नकबा को कंटिन्यू तो रखे हुआ है, लेकिन इसको सेकेंड स्टेज का नकबा का नाम दिया जा रहा है और दिया जाना चाहिए। मैं अपनी जबान बोल रहा हूँ कि दिया जाना चाहिए। और इस वक्त ये है वाज़ेह तौर पर जो इजराइल की हिकमत अमली है कि हमें यहाँ के मिट्टी से मतलब है, हमें जमीन से मतलब है, हमें आवाम के मतलब से नहीं। आवाम के पास सिर्फ दो ही ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन ये है कि यहाँ से वो जाए, यहाँ से हिजरत करे, और नहीं तो हम उसको मार देंगे। तीसरा कोई ऑप्शन नहीं है। और इसके लिए इजराइल को जस्टिफिकेशन चाहिए, जवाब चाहिए और वक्त चाहिए। और ये दोनों अमेरिका के जो पॉलिसी है यूनाइटेड नेशंस के अंदर, यूनाइटेड नेशंस के बाहर, ये दोनों का मकसद है कि इजराइल को हर तरह के क्रिटिसिज्म से, हर तरह के नुक्ताचीनी से महफूज रखा जाए और इजराइल को तमाम मौके फराहम की जाए, तमाम जस्टिफिकेशन फराहम किया जाए कि वो अपने सियासी अज़ाइम को वहाँ पे हासिल कर सके। इसी मद्देनजर जो अमेरिका ने यूनाइटेड नेशंस में जो सिक्योरिटी काउंसिल में जो वीटो किया है और जो करते आ रहा है, उसका यही मकसद है। और आप देखे होंगे कि किस तरह से मगरबी दुनिया की जो डबल स्टैंडर्ड है, जो डुप्लिसिटी है, वो बिल्कुल वाजे हो चुका है। वो तो मैं समझता हूँ कि इतना वाजे हो चुका है कि अब वो मौजूद बहस नहीं होना चाहिए, बल्कि उसको फाइट करने के लिए वाजे तौर पर इक़दाम की जरूरत है। वो एनालिसिस की मैटर रह नहीं गया है, वो गौर और फिक्र करने की मैटर रह नहीं गया है। वो बिल्कुल जाहिरी तौर पर हकीकत बन के सामने खड़ा है। अब उसको उस चीज को कैसे डील किया जाए, उसकी लड़ाई कैसे लड़ी जाए, इसकी हिकमत अमली बनाने की जरूरत है फिलिस्तीनियंस के तरफ से। और वो कौम जो हक के नाम पर फिलिस्तीनी के साथ खड़ा होने की बात करती है या खड़ा हो सकती है या होना चाहिए, उस कौम के लिए। जी बिल्कुल, अब देखना होगा कि मुस्तकबिल में सूरत हाल कैसी होती है। बहुत शुक्रिया आपका, अपना कीमती वक्त आपने हमें दिया, हमारे साथ खास बातचीत की। तो रूस ने एक बार फिर से अमेरिका को ही जिम्मेदार ठहराया।